नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। आज मैं आपको अपने प्रोडक्ट लीवो इम्यूनिटी अवलेह के बारे में बताने जा रहा हूँ। ये प्रोडक्ट आज से 5-6 साल पहले कंसीव किया गया था, पर हम अभी जाके इस प्रोडक्ट को मार्केट में अच्छी तरीके से रख पा रहे हैं। इसका कारण है क्योंकि जो हमें प्रोडक्ट में चाहिए था वो थोड़ा सा हमारा कुछ कंसर्न्स थे। उस कंसर्न्स को एड्रेस करने के बाद ही हम इस प्रोडक्ट को मार्केट में लाना चाह रहे थे। पहला कंसर्न था कि ये प्रोडक्ट बच्चों के लिए बहुत सेफ़ होना चाहिए, क्योंकि जब आप खुद एक बच्चे के पिता हैं तो आपको हमेशा ये माइंड में रहता है कि जो प्रोडक्ट बने वो काफ़ी सेफ़ हो। सेफ़ किस टर्म्स में? 2-3 तरीक़ों से सेफ़ हो सकता है प्रोडक्ट। सबसे पहले तो प्रोडक्ट्स में जो यूज़ किए गए प्रिजर्वेटिव्स हों वो बहुत मिनिमल होने चाहिए और जो अलाउड हैं वही होने चाहिए। उसके बाद अगर कोई स्टडी, लंबे समय की स्टडी बताती है कि इस तरह के प्रोडक्ट्स में और क्या इशू हो सकते हैं, उनको हमें फुलफ़िल करना चाहिए। इंग्रेडिएंट्स कैसे हों जिससे हेवी मेटल्स वगैरह का जो मात्रा है वो बहुत मिनिमल हो या ना के बराबर हो। तो इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए जब हमने अपने आयुर्वेदा चार्ज के साथ डिस्कस किया और इस प्रोडक्ट को स्क्रैच से डिज़ाइन किया, डेवलप किया, तो सारे चैलेंजेस को फ्रीज करने के बाद जो ये प्रोडक्ट निकल के आया है आपके सामने, जो प्रोडक्ट है इम्यूनिटी अवलेह, एक शानदार प्रोडक्ट निकल के आया है। अब इसके जो खासियत है, जो इसके बेनिफिट्स है, उसके बारे में मैं बताता हूँ। सबसे पहले तो ये प्रोडक्ट बहुत सेफ़ है बच्चों के लिए। इसके कारण है, ये प्रोडक्ट बिल्कुल सबसे लिस्ट प्रिजर्वेटिव यूज़ किया गया प्रोडक्ट है। जैसे पैराबीन फ्री है, जैसे और बहुत सारे प्रिजर्वेटिव जो यूज़ किए जाते हैं और जो दूसरे कंट्रीज़ में बैन हो चुके हैं, वो हमने कतई इसमें यूज़ नहीं किए हैं। और जो हमने यूज़ भी किया है, जो अलाउड भी है और परमिसिबल लिमिट में यूज़ किया है, सोडियम बेंजोएट, उसके साथ एक समस्या आती थी कि ये बेंजीन क्रिएट करता था, ऐसा एक कनाडा के स्टडी में आया था। तो हमारे लिए ये स्टेबिलिटी भी चेक करना था और ये चेक भी करना था कि ये प्रोडक्ट कहीं बेंजीन तो नहीं बनाता है। लंबे समय के बाद फिर हमने इसको NABL सर्टिफाइड लैब में टेस्ट कराया, तो हमें खुशी हुई कि हमारा प्रोडक्ट किसी भी तरीके का बेंजीन से मुक्त है। अब आती थी हेवी मेटल्स का, तो हमने इसके जो इंग्रेडिएंट्स यूज़ किए वो अपने ही जो फार्म्स हैं हमारे, जहाँ से हम सोर्स करते हैं अपने इंग्रेडिएंट्स को, अपने जो हर्ब्स इसमें यूज़ करते हैं उनको, तो हमने उससे ये इंश्योर किया कि इसमें किसी भी तरीके का हेवी मेटल्स ना हो और किसी तरीके का और जो ट्रेस एलिमेंट्स होते हैं वो ना हो। और ये हमने लैब में बजाते टेस्ट भी किया, इस बैच में भी और पुराने सारे बैचों में भी, और आगे भी हम इस चीज़ को मेंटेन करेंगे ताकि ये प्रोडक्ट जो है वो हमारा बच्चा भी खा सके और आपका बच्चा भी कॉन्फिडेंस के साथ खा सके, और आपके माइंड में रहे कि ये प्रोडक्ट काफ़ी सेफ़ है आपके बच्चे के लिए। तो चलिए, प्रोडक्ट की सेफ्टी तो हमने कवर कर ली थी, पर टेस्ट, क्योंकि बच्चे हमेशा से मार्केट में च्यवनप्राश था। अब हम अपने बच्चों को ज़बरदस्ती खिलाने की कोशिश करते थे, ठंड आती थी, किसी तरह का इन्फेक्शन बढ़ता था, इन्वायरमेंट में, वेदर में जब चेंजेज आते थे तो हमें लगता था कि बच्चे को क्या खिला दे कि वो बच्चा सेफ़ हो जाए, बहुत अच्छा उसका इम्यूनिटी डेवलप हो जाए। पर वो च्यवनप्राश ही एक लास्ट ऑप्शन होता था और वो कभी वो रिजल्ट नहीं देता था, क्योंकि बच्चे उसको बार बार लेना ही नहीं चाहते थे। वो टेस्ट के कारण बोलिए, चाहे वो मुंह में कुछ न कुछ रेसिड्यू छोड़ जाता था जिसके कारण से वो बार बार नहीं लेना चाहते थे। तो हमारे लिए ये भी इम्पॉर्टेंट था कि बच्चे इसको पसंद करें, तो टेस्ट पे वर्क करना बहुत इंपॉर्टेंट था। हमने उस पर वर्क किया और विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग ऑन द क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट। तो हमने टेस्ट को इम्प्रूव करने के लिए बहुत सारे दूसरे मेथड्स यूज़ किए। एक तो इंग्रेडिएंट्स पे काम किया, बैलेंसिंग पे, और दूसरा टेस्ट के लिए हमने शहद, हनी, गुड़, इस तरीके के कंपोनेंट्स को ज़्यादा इस्तेमाल किया, विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग ऑन द क्वालिटी एंड द बेनिफिट्स। अब आ जाती है बात कि जो बच्चे हैं उसको ये बार बार खाएं, तो जो रेसिड्यू छूट जाता था च्यवनप्राश में लेने के बाद मुंह में, और वो उनको इरिटेट करता था, वो बार बार उसको ना बाहर फेंकना चाहते थे। तो हमने इसको इस तरीके से बनाया कि इनके ये मुंह में घुल जाए, बच्चों के मुंह में आसानी से घुल जाए, उन्हें लगे ही नहीं कि उन्होंने कुछ प्रोडक्ट खाया है। तो यही एक बेनिफिट है, इसीलिए इसका नाम भी अवलेह है, क्योंकि ये मुँह में आसानी से घुल जाता है। अब इसके कारण से क्या हुआ कि बच्चे ही नहीं, जो एजेड लोग भी हैं, जो पहले बेचारे जानबूझ के ऐसे प्रोडक्ट्स लेते थे च्यवनप्राश विभिन्न तरीक़ों से, जो उनको पसंद नहीं होता था पर वो खाते थे, तो उनको भी अब ये पसंद होने लगा। तो दादा, पोता, नाती, सब लोग इस प्रोडक्ट को पसंद करने लगे।
एक और जो समस्या च्यवनप्राश के साथ होती है वो बेसिकली क्या होता है कि ये उन प्रोडक्ट्स को जो डिज़ाइन किया गया है, डेवलप किया गया है, वो ठंडे वेदर के लिए क्या है, कोल्ड वेदर के लिए, जब सर्दियां बढ़ जाती हैं और लोगों को इम्यूनिटी का ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। लेकिन अब आप आज के ज़माने में, आज के समय में आप देख पा रहे होंगे कि लगातार हम 2-3 साल से प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं, जिसमें किसी भी मौसम में इस तरह के इन्फेक्शंस बढ़ रहे हैं, जिसमें इम्यूनिटी का बहुत बड़ा रोल हो जाता है। तो ऐसे केस में हमारे लिए भी ये चैलेंज था कि हमारा प्रोडक्ट सिर्फ कोल्ड वेदर में ही लोगों को इम्यूनिटी क्यों डेवलप करे या क्यों प्रोटेक्ट करे। क्यों ना हो ऐसा प्रोडक्ट जो सालों भर आप यूज़ कर सके और आपकी इम्यूनिटी सालों भर बनी रहे और आपका जो डिफेंस सिस्टम है शरीर का, वो किसी भी वेदर में किसी भी तरह के इन्फेक्शन से फाइट करने के लिए मजबूत बने। तो हमने जब इसको स्क्रैच से जब हम डिज़ाइन कर रहे थे तो हमने इस बात का ध्यान रखा कि हम ऐसे हर्ब्स को हमने रिप्लेस किया जो हर्ब्स शरीर पर गर्मी ज़्यादा लाते थे, और ऐसे हर्ब्स का हमने समावेश किया जो हमारे जो डाइजेशन सिस्टम है, जो हमारा जो सिस्टम है उसको ठंडा भी रखे, इम्यूनिटी पे भी काम करे और हमें स्वस्थ और सुरक्षित भी रखे। तो इस प्रोडक्ट को कंसीव, डिजाइन, डेवलप्ड पूरी स्क्रैच से की गई है ताकि ये ऑल वेदर प्रोडक्ट हो, हर मौसम में आप इसको एंजॉय कर सके विदाउट टेकिंग ए टेंशन कि आपके शरीर को ये गर्म करेगा या हम दूसरे मौसम में ले सकते हैं या नहीं ले सकते हैं। ये प्रोडक्ट कंप्लीटली सुरक्षित है, सेफ है, आप इसको किसी भी मौसम में ले सकते हैं और अपने इम्यूनिटी को डेवलप कर सकते हैं और अपने आप को स्वस्थ और सुरक्षित रख सकते हैं। अब आती थी बात कि ये प्रोडक्ट जो है ये इतना, बहुत सारे लोगों ने सवाल किया जब हम मार्केट में गए कि ये प्रोडक्ट आपका शायद बाकी च्यवनप्राश वगैरह से थोड़ा कॉस्टली है। तो हमारे लिए एक चैलेंज था, लेकिन जब हमने देखा कि बाकी जो च्यवनप्राश है वो एक्चुअल में च्यवनप्राश नहीं है, वो चीनी प्राश है। क्यों चीनी प्राश है? अगर 50 से 60% कंपोनेंट आपके प्रोडक्ट का सिर्फ शुगर हो तो क्या आप उसे चीनी प्राश नहीं कहेंगे? हमारे केस में हमने शुगर को मिनिमल रखा है और सिर्फ इसलिए रखा है कि शुगर थोड़ा सा हमें चाहिए था टेस्ट को इम्प्रूव करने के लिए, और हमने हार्डली 6 से 7% पूरे कंटेंट में शुगर है, जो कि एज़ कम्पेयर टू ऐसे ब्रांड जो 50-60% से एबव शुगर रखते हैं, उनसे तो डेफिनेटली कॉस्टली होना है, क्योंकि या तो आप चीनी खा सकते हो या फिर एक बेहतर प्रोडक्ट खा सकते हो। तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए हमने इस प्रोडक्ट को डिज़ाइन किया गया, और यही कारण है कि आज अगर आप इसको ये समझते हैं कि ये कॉस्टली है तो आप यू कैन ऑलवेज कंपेयर कि एक अच्छा प्रोडक्ट, एक अच्छे जिसको सारे सेफ्टी मेजर्स को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है, टेस्ट पे ध्यान में रखते हुए बनाया गया, इंग्रेडिएंट्स फ्रेशली सोर्स्ड इंग्रेडिएंट्स अपने खुद के फार्म्स के हैं, तो थोड़ा बहुत तो आप उसका कॉस्ट बेयर कर सकते हैं। तो हैप्पी जो ये जो सीज़न आने वाला है जिसमें वेदर चेंजेस आएंगे, तो हम चाहेंगे कि आप अपने बच्चों को ये प्रोडक्ट ज़रूर दें और पूरे परिवार को दें, ताकि आप अपने को भी स्वस्थ रख सकें, अपने बच्चों को भी सुरक्षित रख सकें, और विदाउट एनी थिंकिंग कि ये प्रोडक्ट सेफ़ है कि नहीं है। ये कम्प्लीटली सेफ प्रोडक्ट है। हम खुद अपने परिवार के साथ, अपने बच्चों के साथ इसको शेयर करते हैं, और हमारे बहुत सारे जो कस्टमर्स हैं ऑलरेडी इस प्रोडक्ट के टेस्ट को एंजॉय कर रहे हैं, तो आप भी करें। थैंक यू।